कि सत्ता परिवर्तन की भी बात चल रही है। अरे कुछ नहीं चल रहा। नीतीश कुमार ऐसे गीदड़ भभकी देता रहता है सबको ताकि कोई उसकी सीट ना कम करे। नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर कहीं किसी के साथ चुनाव लड़ने का उस आदमी में गुदा नहीं है। वो भाजपा से के पैसे पर, भाजपा के संगठन से, भाजपा के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। जीतने के बाद अपने आप को बड़ा नेता बना देते हैं। नीतीश कुमार अपने जीवन में एक बार छोड़कर कभी भी भाजपा के अलावा किसी के साथ चुनाव नहीं लड़े। एक बार जीवन में लड़े थे अकेले तो 2 सीट आया। एक बार मैंने लड़वाया था तब जीते थे महागठबंधन के साथ। उसके बाद कभी भी भाजपा को छोड़कर ये ना चुनाव लड़े हैं ना लड़ सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद प्रशांत किशोर मौजूद है। बीपीएससी की परीक्षा भी आज आयोजित की गई है। सबसे पहले तो प्रशांत जी, कल आपकी तबीयत भी बिगड़ी और आज तीसरा दिन है। तबीयत नहीं बिगड़ी भाई, वो डॉक्टर ऐसे रूटीन चेकअप करने आए थे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल आज री एग्जामिनेशन हो रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों का, फिर से परीक्षा आई। अच्छा है, एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें मुझे बताया गया कि 8,000 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। 12,000 के मुकाबले 50% कम अभ्यर्थी आ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि बच्चों का भरोसा नहीं है। दूसरी बात, एग्ज़ाम कराकर सरकार ने एक लीगली एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ बच्चों के साथ गलती हुई थी, अनियमितता हुई थी। अब लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि 3,85,000 बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया और इन 8,000 बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया, इन दोनों में इक्वालिटी कैसे करोगे? और अगर नहीं करोगे तो इक्वालिटी के आधार पर चैलेंज होगा। आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। कई लोग आपके प्रोटेस्ट को बता रहे हैं कि नाटक है। अगर बीजेपी की बात की जाए या फिर जेडीयू की बात की जाए, जेडीयू की तरफ से भी इस पर वार किया गया है। भाई, हर आदमी, राजनीति है, लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये बताया गया कि वैनिटी वैन यूज कर रहे हैं। बाथरूम करने कहाँ जाएं? बाथरूम करने कहाँ जाएं आप बता दो। बस में जाते हैं बाथरूम करने, सोते यहाँ हैं, रहते यहाँ हैं। हर पूरे रात पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं। अगर कोई पत्रकार दिखा दे कि हम यहाँ से 1 मिनट के लिए भी उठे हैं तो भाई, जिसको हमारे बस में बाथरूम करने से ऑब्जेक्शन है वो बाथरूम करने का कोई दूसरा व्यवस्था बना दे, हम वही इस्तेमाल कर लेंगे। बीपीएससी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहा था, आज री एग्जामिनेशन उनकी हो गई है, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर कब तक आमरण अनशन पर बैठेंगे? क्योंकि बैठे हुए हैं जब तक इस मामले को सॉल्व ना किया जाए, जब तक नीतीश कुमार और उसकी सरकार को इस बात का एहसास न करा दिया जाए कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, नीतीश कुमार और उनके मालिक नहीं है, तब तक लगे रहेंगे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार इसी साल चुनाव होने, बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और बावजूद इसके छात्र इतना गुहार लगा रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बवाल हो रहे हैं, अन्य पार्टियों की भी बात की जाए, बावजूद इसके सुन नहीं रही है सरकार। भाई, नीतीश कुमार ने जब कोविड में लोग फंसे थे तब भी गुहार लगाया था लोगों ने, नीतीश कुमार ने नहीं सुना था। इसमें नई बात क्या है? जब लोगों ने गुहार लगाई, नहीं सुने, तो लोगों ने उनको चुनाव में कायदे से उतार दिया, 42 पर औकात दिखा दी। इस बार फिर छात्रों से उलझ रहे हैं। तो पिछली बार कुछ मजदूरों से उलझे थे, प्रवासियों से उलझे थे, इस बार बिहार की जनता से उलझ रहे हैं। तो जनता उनको वो स्थिति में ला देगी कि जीवन भर अब संन्यास लेकर बैठेंगे, कीर्तन करेंगे। इतना बड़ा छात्र आंदोलन, वो भी तब जब ये चुनावी वर्ष है, क्या भाई, जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। ये बात तो यहीं के राष्ट्र कवि दिनकर ने कही है। जब आपका विनाश होगा तो विनाश का समय आएगा तो पहले आपका विवेक खत्म हो जाएगा। वही हुआ है नीतीश कुमार के साथ। एक आखिरी सवाल प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल की सत्ता परिवर्तन की भी बात चल रही है। अरे कुछ नहीं चल रहा। नीतीश कुमार ऐसे गीदड़ भभकी देता रहता है सबको ताकि कोई उसकी सीट ना कम करे। नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर कहीं किसी के साथ चुनाव लड़ने का उस आदमी में गुदा नहीं है। वो भाजपा से के पैसे पर, भाजपा के संगठन से, भाजपा के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। जीतने के बाद अपने आप को बड़ा नेता बना देते हैं। नीतीश कुमार अपने जीवन में एक बार छोड़कर कभी भी भाजपा के अलावा किसी के साथ चुनाव नहीं लड़े। एक बार जीवन में लड़े थे अकेले तो 2 सीट आया। एक बार मैंने लड़वाया था तब जीते थे महागठबंधन के साथ।
उसके बाद कभी भी भाजपा को छोड़कर ये ना चुनाव लड़े हैं ना लड़ सकते हैं, चिंता मत कीजिए। प्रशांत किशोर हैं प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार और इनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से आमरण अनशन पर पिछले 3 दिनों से बैठे और इनके आमरण अनशन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की बातें इन दिनों चर्चा में, उसको लेकर भी हमने बात करने की कोशिश की। क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रशांत किशोर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।